सबसे पहले हमारे सभी व्यूअर को नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं। ये वर्ष सभी के जीवन में खुशियां लेकर आए, सभी स्वस्थ रहें, खुश रहें, ऐसी कामना हम प्रभु से करते हैं। आज हम आपको बताएंगे आपकी चंद्र राशि, आपकी नाम राशि के अकॉर्डिंग ये वर्ष 2026 कैसा रहेगा आपके लिए। आप सभी को क्यूरियोसिटी भी होती है और एक्साइटमेंट भी होता है और बहुत ज़रूरी भी है ये जानना कि इस साल वो कौन से ग्रह हैं जो आपको बहुत कुछ देकर जाएंगे, माला माल करेंगे। वो कौन सा ग्रह होगा जो आपको परेशान कर सकता है, लेकिन आपको डरने की जरूरत नहीं है। जो ग्रह का गोचर बहुत खराब होगा उसके लिए हम आपको सटीक उपाय बताएंगे, ऐसा कि वो ग्रह भी आपको फल देना शुरू कर देगा। तब आप वीडियो के अंत तक बने रहें, क्योंकि इस जानकारी से आप अपने इस साल को बहुत ही अच्छा बना पाएंगे। और जो प्रिकॉशन हम बताएंगे, अगर आपने वो सावधानियां रख ली तो आप अपने नुकसान होने से भी बचा पाएंगे और अपने आप को भी सुरक्षित कर पाएंगे। आज हम आपको बताएंगे आपके स्वास्थ्य के बारे में, आपके बिजनेस के बारे में, आपकी जॉब के बारे में, आपकी लव लाइफ पर चर्चा करेंगे, आपकी सोशल लाइफ के बारे में बताएंगे, आपकी फाइनेंशियल पोजीशन के बारे में बताएंगे और जो स्टूडेंट है उनकी शिक्षा के बारे में, करियर के बारे में बताएंगे कि इस संपूर्ण वर्ष में आपके साथ क्या क्या होगा। और संपूर्ण जानकारी बहुत ही विस्तार से देंगे। इन बातों को आप ध्यान रखें, क्योंकि ध्यान रखने से, प्रिकॉशन लेने से ही आप अपने आप को सुरक्षित कर सकते हैं। ओम नमः शिवाय। मैं हूं एस्ट्रो भाग्यराज गुप्त। स्वागत है आप सभी का आप ही के चैनल ट्रूथ ऑफ एस्ट्रोलॉजी में। मेरे सभी व्यूअर को मेरा प्यार भरा नमस्कार। 9 ग्रह होते हैं, ये सभी जानते हैं, लेकिन पूरे साल की जो प्रोडक्शन होती है वो 4 बड़े ग्रहों पर निर्भर करती है। पहले हैं बृहस्पति देव, दूसरे हैं शनिदेव और राहु केतु। क्योंकि इन चारों ग्रहों के जो गोचर होते हैं बहुत लंबे समय के लिए होते हैं और ये ग्रह भी बहुत बड़े हैं। बाकी ग्रहों के गोचर भी बहुत इफेक्ट करते हैं, उनके भी बहुत ज्यादा गोचर मायने रखते हैं, लेकिन उनकी जो समय सीमा होती है वो कम होती है। तब इसलिए अगर हम सभी ग्रहों के हिसाब से गोचर की बात करेंगे तब पूरे साल की प्रोडक्शन करना मुश्किल हो जाएगा और आपको इतना सब कुछ याद भी नहीं रहेगा। वीडियो भी बहुत बड़ी हो जाएगी, तब इस वीडियो में सारी बातें करना पॉसिबल नहीं हो पाएगा। तो जो आज हम आपको प्रोडक्शन करेंगे वो उन 4 ग्रहों के आधार पर करेंगे। और इसमें आप एक बात और भी याद रखें कि इस समय पर आपकी जो महादशा अंतरदशा चल रही है वो भी बहुत मायने रखती है, उसका भी बहुत ज़्यादा इफेक्ट होता है आपके ऊपर। तब आपके कौन से ग्रह की महादशा अंतरदशा चल रही है वो भी आप ध्यान रखें। और आज जो हम प्रोडक्शन करने जा रहे हैं आपके लिए नए साल 2026 की, इसमें हम आपको 4 ग्रहों के हिसाब से बताएंगे और ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी आपके जीवन में। आप खुद देखेंगे बहुत सारी 70% बातें आपके ऊपर सही साबित होंगी। और अगर आप चाहते हैं कि आप 9 के 9 ग्रहों को बैलेंस कर लें, तब हम एक ट्रांजिट रिपोर्ट बनाते हैं जिसको गोचर पत्रिका बोलते हैं, जिसमें हम आपको विद प्रोडक्शन अलॉन्ग विद द परफेक्ट रेमेडी बनाकर देते हैं। उसका लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन में दे रहे हैं, आप वहां जाकर उस पर क्लिक करें। आप हमें बोलेंगे, हम आपको बनाकर आपके एड्रेस पर भेज देंगे। इस राशि के जो स्वामी हैं वो कर्म और न्याय के कारक शनि ग्रह हैं और इस ग्रह के कारक देव भी शनि देव जी ही हैं। तब कमेंट में जय शनि देव अवश्य लिखें, जिससे हम भी प्रार्थना करें कि हमेशा आपके ऊपर शनि देव की कृपा बनी रहे और ये नया साल आपके लिए बहुत ही खुशियों से भरा रहे। शनि देव आप पर अपनी कृपा बरसाएं, क्योंकि आपके राशि के ये स्वामी भी हैं। अभी तक हम धनु राशि और मूलांक 8 पर्सनल नंबर 8 की वीडियो पोस्ट कर चुके हैं। अगर आपकी इनमें से कोई राशि है या आपका इनमें से कोई मूलांक है या आपके परिवार में इनमें से किसी का मूलांक है तो वो वीडियो आप देख सकते हैं, उनके साथ शेयर कर सकते हैं। चलिए जानते हैं कि कुंभ राशि वालों के लिए ये नया साल 2026 क्या लेकर आया। कुंभ राशि के जातकों के लिए वर्ष 2026 आंतरिक शक्ति और आध्यात्मिकता पर केंद्रित रहेगा, जिसमें मिश्रित फल प्राप्त होते रहेंगे। आपको शनि की 7.5 का अंतिम चरण आपके लिए लाभदायक सिद्ध हो सकता है अगर आपने कुछ प्रिकॉशन रखे। तब व्यापार में बौद्धिक क्षमता से लाभ प्राप्त करेंगे। पैतृक संपत्ति से धनार्जन हो सकता है। कुटुंब जनों के माध्यम से संबंध आपके मधुर भी होंगे और उनके साथ में संबंध मधुर होने के साथ साथ उनसे आपको लाभ भी प्राप्त होगा। तथा वृद्ध जनों से वियोग की संभावना बनती नजर आ रही है। कोई वृद्ध आपके घर में ऐसा होगा कि जिससे हो सकता है थोड़ा सा वियोग आपके लिए हो जाए। वैवाहिक जीवन सुखद बीतेगा। प्रेम प्रसंग मधुर रहेंगे। वर्ष 2026 में आकस्मिक धन लाभ होने की संभावना के योग बन रहे हैं और बहुत ही अच्छा रहेगा कि आपको अपने सहकर्मियों से सहयोग भी प्राप्त होते रहेंगे। विद्यार्थी वर्ग के लिए बहुत ही वर्ष उत्तम रहेगा। शिक्षा के क्षेत्र में विशेष सफलता प्राप्त करेंगे, लेकिन अगर आप मांस मदिरा का सेवन अधिक करते हैं तब आपकी वाणी भी खराब हो जाएगी।
आएगी, कुटुंब में झगड़े भी होते दिखाई देंगे और सेविंग आपकी कम होती नजर आएगी। तब ऐसे जो राक्षसी भोजन इनसे दूर रहें। वाहन सावधानी से चलाएं, अन्यथा चोट लगने की संभावना बन रही है और शनिवार को लंबी यात्रा करने से बचें, ये सलाह आपके लिए दी जाती है। आपके साथ इनमें से क्या हो रहा है कमेंट कर बताएं। चलिए अब आपके जीवन के सभी पहलुओं पर एक नजर डालते हैं। सबसे पहले बात करते हैं आपके स्वास्थ्य की। इस वर्ष भी राहु आपकी राशि में बने रहेंगे, जिसके कारण बात विकार आपको घेरते रहेंगे। वर्ष की शुरुआत में जन्म राशि पर गुरु की दृष्टि रहेगी। आपका स्वास्थ्य सामान्य रूप से ठीक रहेगा, लेकिन आपको नशे और गरिष्ठ भोजन से पूरी तरह से दूरी बना लेनी चाहिए। लीवर के रोग आपको परेशान कर सकते हैं। जिनको पहले से लीवर की समस्याएं आ रही हैं उनको तो बहुत ही ध्यान रखना पड़ेगा। वर्ष के मध्य में आपको पेट के निचले भाग में समस्या हो सकती है। शरीर में दर्द और मानसिक अशांति का शिकार हो सकते हैं। नवंबर और दिसंबर के दौरान किसी प्रकार की सर्जरी भी होती हुई नजर आ रही है, तो आपको अपनी स्वास्थ्य का बहुत ज़्यादा पूरा ख्याल रखना पड़ेगा। फाइनेंशियल पोजीशन की बात करें आपकी, तो आर्थिक गतिविधियों के लिए ये वर्ष पूर्वार्ध शानदार रहने वाला है। कोर्ट कचहरी में धन खर्च हो सकता है। महंगी वस्तुओं की खरीदारी करने में सफलता मिलेगी। शेयर मार्केट आदि से जुड़े लोगों को बहुत बेहतरीन परिणाम मिलते हुए नजर आ रहे हैं। सोने चांदी में निवेश से धन लाभ होगा। भूमि और संपत्ति को लेकर परेशानी रहेगी। जून से अक्टूबर के बीच कारोबार में हानि हो सकती है। अनावश्यक कर्ज लेने से आपको बचना चाहिए। वर्ष के उत्तरार्ध में वाहन चोरी होने की आशंका बन रही है। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं कि वर्ष के उत्तरार्ध में वाहन चोरी हो सकता है। तब अपने वाहन को कहीं सुरक्षित पेड पार्किंग में ही पार्क करें। ये बहुत ही अच्छी आपके लिए सलाह है। अब हम बात करते हैं आपके पारिवारिक और आपके सामाजिक रिश्तों की। जनवरी से मार्च के बीच शनि की स्थिति के कारण परिवार को काफी समय देना होगा आपके लिए। आपको लोगों की पहचान करनी सीखनी होगी। शनि और गुरु ग्रह की अच्छी स्थिति के कारण वर्ष के मध्य में आपकी सामाजिक प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी। बड़े भाइयों के साथ कुछ मत भिन्नता हो सकती है। उनके साथ कुछ वैचारिक मतभेद हो सकते हैं। दोस्तों के साथ धार्मिक स्थलों की यात्रा पर जाने का विचार भी इस वर्ष आप बना सकते हैं और वो आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। संतान प्राप्ति के भी योग प्रबल दिखाई दे रहे हैं। जो निसंतान दंपत्ति हैं, जो संतान करना चाहते हैं, उनके लिए बहुत ही अच्छा हम कह सकते हैं अभी योग है, क्योंकि बृहस्पति का जो गोचर वो आपकी राशि से पंचम भाव में हो रहा है। जून से अक्टूबर के बीच आप कुछ धर्मार्थ कार्यों में धन भी खर्च कर सकते हैं। ये भी बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए। अब हम बात करते हैं आपके वैवाहिक जीवन की और लव लाइफ की बात करते हैं। वर्ष की शुरुआत में जो अविवाहित हैं ऐसे जातकों का विवाह हो सकता है। अच्छे रिश्ते आपको मिल सकते हैं और बहुत अच्छा योग आपको विवाह करना चाहिए इस साल, अगर आप विवाह करने के योग्य हैं। अपनी भावनाओं को शुद्ध रखें, मन में कोई बुरे विचार ना आने दें। अप्रैल मई के बीच संबंधों में टकराहट हो सकती है। बृहस्पति के पंचम भाव और षष्ठम में गोचर के कारण आपके दाम्पत्य जीवन में थोड़ा सा उतार चढ़ाव देखने को मिलेगा। लिव इन रिलेशनशिप में जो लोग रह रहे हैं ऐसे युगलों के मध्य गंभीर टकराव होता नजर आएगा जब बृहस्पति छठे भाव से गोचर करेंगे। इस वर्ष अंत में जीवन साथी के व्यवहार में कुछ सकारात्मक परिवर्तन आप लेकर आ सकते हैं। इससे आपको खुशी प्राप्त होगी। जो विद्यार्थी स्टूडेंट है उनकी चर्चा करते हैं। शिक्षा और कैरियर के लिए वर्ष 2026 में आप कैरियर में बड़े परिवर्तन कर सकते हैं। जो लोग जॉब कर रहे हैं, नौकरी पेशा में हैं, ऐसे जातक व्यवसाय की तरफ बदलाव लाने का मन बना सकते हैं, लेकिन बहुत सोच विचार कर करें। ये व्यापार जितना आपको इजी लगता है उतना होता नहीं है, तो बहुत सोच समझ कर करें कि आप कर सकते हैं। कि ऐसा ना हो, एक कहावत है कि आधी छोड़ पूरी को धावे, आधी मिले ना पूरी पावे। तो पहले बहुत सोच विचार कर लें, अपने जो आपके मेंटर हैं उनसे डिस्कस कर लें। और आईटी के क्षेत्र में या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्षेत्र में, एआई के क्षेत्र से जो जुड़े जातक हैं उनको कैरियर में उन्नति मिल सकती है। आयात निर्यात जैसे व्यापार में बहुत ही तीव्रता आने के योग बन रहे हैं। वर्ष के मध्य में आपके खर्चे अचानक बढ़ जाएंगे। विद्यार्थियों को उच्च शिक्षा के शानदार अवसर मिलने की संभावना बन रही है। अधिक लाभ की अपेक्षा में व्यावहारिक गलतियां आपको कारोबार में नुकसान दे सकती हैं। बड़ी प्रतियोगी परीक्षाओं में अच्छे परिणाम प्राप्त हो सकते हैं। अगर आप किसी कंपटीशन में बैठ रहे हैं तो वहां आपको अच्छी सफलता मिलने के योग बन रहे हैं। तो कंपटीशन के लिए अच्छी से तैयारी करें और बैठे, आपको सफलता प्राप्त होगी। अब हमने आपको बताया था कि हम आपको बहुत ही सटीक उपाय बताएंगे और अगर आपने ये कर लिया, आपने ध्यान दिया, तो आप बहुत ही लाभ प्राप्त करेंगे। बहुत ही अच्छा समाधान है आपके लिए। लाभ हेतु सबसे पहले बजरंग बाण का पाठ करें। आप मंगलवार को सुंदरकांड का पाठ करें एवं शनिवार को शनि मंदिर में
4 मुखी दिया प्रज्वलित करें सरसों के तेल का या तिल के तेल का। जरूरतमंदों की सहायता करें। गुरुवार को हल्दी युक्त जल से केले के पेड़ को अर्घ दें और शनि स्तोत्र का पाठ करें। जो दशरथ कृत शनि स्तोत्र होता है उसका पाठ कर सकते हैं। अगर आपने ये बातें हमारी मान ली तो आप बहुत ही लाभ कमाएंगे। अगर आपका वीडियो से संबंधित कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट कर पूछ सकते हैं। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ में शेयर करें। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा और बहुत जल्दी आपसे फिर मिलेंगे एक नई जानकारी के साथ। तब तक मुझे इजाज़त दीजिए। नमस्कार।